हेलो फ्रेंड्स, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नर्वस सिस्टम। आज हम स्टडी करेंगे आपका नर्वस सिस्टम यानी कि आपका तंत्रिका तंत्र की। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं डायग्राम बनाऊंगा आपका नर्वस सिस्टम का। सो उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, देख सकते हो आप। एक छोटा सा डायग्राम बनाऊँगा मैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपका स्टडी करेंगे। ओके, देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपका स्टडी करेंगे। ओके, सो देख सकते हो डायग्राम। स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम का हम स्टडी करेंगे, इसलिए हमें क्या है, इसका ऊपर का हेड है थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। ये देख सकते हो बड़ा बनाया मैंने। अब हम बात हैं आपका जो इनसाइड के इसके जो पार्ट्स हैं तंत्रिका तंत्र के, हम वो बनाएंगे। देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप में बना रहा हूँ। ओके, जिससे कि हम स्टडी कर सकें अभी जो हम आगे स्टडी करेंगे। यस, देख सकते हो आप। सो स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे इसकी। ओके, देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ यहाँ पर। यस, ओके। सो अलग अलग इसके भाग हैं इनसाइड के, जिससे कि हम एक आपका स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर एक और भाग है, छोटे छोटे इसके अंदर के भाग हैं नर्वस सिस्टम के, जिससे कि हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। ओके, यस, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम इनके भागों को बनाएंगे, देख सकते हो आप। सो अब हम यस, ये हमने इसका जो इनसाइड का पार्ट है वो हम धीरे धीरे बना रहे हैं, जिससे कि हम आपका स्टडी कर सकें। यस, देख सकते हो आप। यस, ऐसे। सो देख सकते हो अभी स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ, जिससे कि हम स्टडी कर सकें। देख सकते हो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। इसके बाद ये बनने वाला है, देखो कंप्लीट होने वाला है। यस, सो ये आपका जो नर्वस सिस्टम है, इसका हम इनसाइड के आपका जो छोटे छोटे आपका हिस्से हैं, जिससे कि आपका नर्वस सिस्टम आपका बनता है, वो बना रहे हैं आप। देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, जिससे कि लगे कि आपका नर्वस सिस्टम है। ओके, थोड़ा लुक हम अच्छा देंगे, जिससे कि हम स्टडी कर सकें आपका नर्वस सिस्टम की। ओके, देख सकते हो आप, ये शो भी होएगा कि आप एक नर्वस सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो देख सकते हो अब ये भाग हमने बना दिया है आपका। ओके, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं आपका इसके पार्ट्स की। ओके, थोड़ा बहुत हम कलर भी फिल करेंगे, जिससे कि आपका लुक आए। यस, यहाँ पर लुक देने की कोशिश करेंगे हम अलग अलग पार्ट की, अलग अलग साइड की। ओके, देख सकते हो आप स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद वो देख सकते हो। सो यहाँ पर अलग कलर से हम इसे दर्शाएंगे, डोंट वरी। अब इतने कलर काफ़ी हैं शायद। अब जो इसका जो वेस्ट वाला पार्ट है, ये वाला, इसे हम थोड़ा अलग कलर से दर्शाएंगे। ओके, देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप हम बना रहे हैं, फिर हम उसकी स्टडी करेंगे। सो यहाँ पर देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप मैं बना रहा हूँ। सो ये बन गया आपका क्या, नर्वस सिस्टम। ओके, और हम इसकी स्टडी करेंगे अब स्टेप बाय स्टेप। ओके, अब स्टडी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये यहाँ से टच होता है पूरा, इसे हम यहाँ से टच कर देते हैं। ये इतना ले जैसा। ओके, देख सकते हो। सो ये है आपका नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं। जो नर्वस सिस्टम है आपका, ये आपका नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम। ओके, सो नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखेंगे हम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, देखो नर्वस सिस्टम तंत्रिका कोशिकाओं से बना एक जाल होता है। तंत्रिका कोशिका से बना एक जाल होता है,
जो सोचने, समझने, याद रखने और निर्देशों या संदेशों को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि जो एग्जाम्पल कि मेरा नर्वस सिस्टम है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपका ये एक चार्ट बना रहा हूँ, और जितने भी आपके निर्देश है, इंस्ट्रक्शंस है, वो मेरा माइंड दे रहा है, यानी कि मेरा नर्वस सिस्टम दे रहा है, जिससे कि मैं आपका जो हाथों की एक्टिविटी है, आपकी अपनी फिंगर को हिला पा रहा हूँ, और ये मैं बना पा रहा हूँ। कहीं जितने भी आपके संदेश है, सूचनाएं हैं, वो मेरे नर्वस सिस्टम से पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक जा रही हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखिए हमने। ओके, सो जो नर्वस सिस्टम होता है वह कितने भागों से मिलकर बना होता है। जो नर्वस सिस्टम, देखो जो नर्वस सिस्टम है, यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। ओके, कौन कौन से? देखो, फर्स्ट होता है इसका, फर्स्ट कौन सा भाग होता है? देखो, फर्स्ट न्यूरॉन, सेकंड होता है आपका ब्रेन, थर्ड होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ओके, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, देख सकते हो आप, जो नर्वस सिस्टम है आपका, नर्वस सिस्टम 3 भागों से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। न्यूरॉन यानी कि आपका तंत्रिका कोशिका, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु, इसे हिंदी में बोलते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो जो हमारा ये नर्वस सिस्टम है, ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। अब जो नर्वस सिस्टम के भाग हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला भाग देख सकते हो आप, इसे बोलते हैं हम आपका प्रमस्तिष्क, यानी कि आपका जो सबसे फ्रंट वाला भाग है मस्तिष्क का, ये आपका प्रमस्तिष्क हो गया। सेकंड वाला भाग है, देखो ये मिडल, जो बीच में है, इसे बोलते हैं हम मिडल यानी कि मध्य मस्तिष्क। और जो लास्ट में आपका ये वाला भाग है, देख सकते हो, इसे बोलते हैं हम क्या? आपका पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि आपका पीछे का भाग, पश्चिम मस्तिष्क। सो ये क्या, फ्रंट का भाग हो गया, ये मिडिल का भाग हो गया, और ये क्या आपका बैक का भाग हो गया पूरा। ओके, सो कितने भागों में बांटा है जो है आपका नर्वस सिस्टम? सो 3 भागों में हमें बांट दिया है। पहले तो जो नर्वस सिस्टम है ये 3 भागों में बांटा है, इससे हम स्टडी करेंगे। बट हम जो मेजर जो जनरल तौर पर इसे बांटा जाता है, वो इस अकॉर्डिंग बांटा जाता है। कैसे? आपका फ्रंट हेड हो गया, मिडिल हेड और आपका बैक हेड। ओके, अब ये जो भाग है न्यूरॉन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ स्थित है, उसकी हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो जनरल भाग होते हैं इसके कौन कौन से, उसकी स्टडी करेंगे। कैसे? आपका जो प्रमस्तिष्क हो गया यानी कि फ्रंट हेड, मिडिल मस्तिष्क हो गया कि मध्य मस्तिष्क, और जो आपका बैक, आपका जो बैक में बैक ब्रेन होता है जिसके हम बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि पीछे का भाग। ओके, सो जो आपका मध्य जो प्रमस्तिष्क है, यानी कि जो आगे का भाग है मस्तिष्क का, उसके भी कई भाग होते हैं। ओके, जैसे कि जो ये वाला भाग है, इसे हम बोलते हैं, ये वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? देखो, इस भाग को हम बोलते हैं क्या? सेरिब्रम, BRUM, सेरिब्रम। ओके, सेरिब्रम के बाद जो ये वाला भाग दिख रहा है आपको, कौन सा? ये वाला भाग, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? देख सकते हो आप, इस भाग को हम बोलते हैं आपका थैलेमस। ओके, थैलेमस। ओके, थैलेमस बोलते हैं, थैलेमस इस भाग को। ओके, उसके बाद जो आपका आगे वाला भाग है उसकी हम स्टडी करेंगे, थैलेमस के बाद जो रेड वाला भाग हमने बनाया है, इसे हम क्या बोलते हैं? आपका हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस। सो ये आपका जो आपका प्रमस्तिष्क हो गया, यानी कि जो फ्रंट हेड हो गया, उसका आपका क्या है? ये भाग हो गया। अब हम करते हैं मध्य मस्तिष्क की बात। जो मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क में क्या बोलते हैं हम इसे? जो मध्य मस्तिष्क का मध्य वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं हम? आपका कॉर्पोरा, सॉरी ये दिख रहा नहीं होगा आपको, ये देखो, कॉर्पोरा
क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना। ओके, आपका हिंदी में भी इसे हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ही कहेंगे, और सेरिब्रम इन्हें भी हम आपका हिंदी में ये भाग कहेंगे। ओके, सो ये वाला जो भाग है आपका मिडिल मस्तिष्क का, यानी कि मध्य मस्तिष्क का, इसे बोलते हैं हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ओके, जो फ्रंट हेड है आपका, फ्रंट जो आपका प्रमस्तिष्क है उसके 3 भाग हो गए आपके, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ओके, जो आपका ये वाला हिस्सा हो गया सेंटर का, यानी कि मिडिल का हिस्सा हो गया, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा हो गया, इसे बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। उसके बाद आपका पश्चिम मस्तिष्क का भाग आ गया तीसरे नंबर पे। जो पहले नंबर पे आपका कौन सा है, प्रमस्तिष्क का भाग, जो हमने स्टडी कर लिए 2, 3, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे भाग होता है उसका मस्तिष्क का, कौन सा, ये वाला भाग होता है। और थर्ड नंबर पे है आपका पश्चिम मस्तिष्क। ओके, यानी कि पीछे का भाग, जिसे हम बोलते हैं बैक ब्रेन बोल सकते हैं आप। ओके, बैक ब्रेन, यानी कि पीछे का आपका जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं हम बैक ब्रेन। अब इसके बैक ब्रेन के भी कई भाग होते हैं, कौन कौन से, अब हम उन्हें बताएंगे कौन कौन से। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका भाग होता है, एक होता है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम तो होगी, एक हो गया आपका ये वाला भाग, जो ये वाला भाग दिख रहा है इसे बोलते हैं हम, ये वाला भाग पूरा, इसे बोलते हैं हम सेरिबेलम। सेरिबेलम जो ये वाला भाग हो इसे बोलते हैं। उसके बाद हो गया आपका, देखो, मेड्यूला ओब्लोंगेटा, जो ये वाला भाग दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं हम मेड्यूला ओब्लोंगेटा। ओके, मेडुला ओब्लोंगेटा। उसके बाद जो ये वाला भाग दिख रहा है, ये देखो, ये आपका रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है ये वाला भाग। इस भाग को हम बोलते हैं, पहले हम थोड़ा सा इसका डिवाइड कर देते हैं, हल्का सा डिवीज़न। ओके, डिवीज़न, ये वाला भाग हो गया आपका मेडुला ओब्लोंगेटा। उसके नीचे का भाग हो गया आपका स्पाइनल स्पाइनल कोड। ओके, सो फर्स्ट हमने देखो क्या क्या देखा, जो आपका ये आपका प्रमस्तिष्क का जो फ्रंट हेड था उसके कितने भाग हो गए, सेरिब्रम हो गया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और सेकंड था आपका मध्य मस्तिष्क। ओके, मध्य मस्तिष्क यानी कि आपका मिडिल हेड। ओके, मिडिल ब्रेन, उसे बोलते हैं हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। उसके बाद जो आपका पश्चिम मस्तिष्क हो गया, जिसे हम बोलते हैं बैक ब्रेन बोल सकते हैं, बैक ब्रेन। ओके, बैक ब्रेन, उसके 3 भाग हो गए आपके, कौन कौन से, सेरिबेलम पहला, दूसरा आपका मेड्यूला ओब्लोंगेटा, तीसरा हो गया आपका स्पाइनल कोर। ओके, अब हम आपका सेरिब्रम, जो आपका फर्स्ट में जो फ्रंट हेड का पहला भाग है उसकी हम स्टडी करते हैं। जो सेरिब्रम होता है, देखो सेरिब्रम क्या होता है आपका, प्रमस्तिष्क का आपका क्या है, पहला भाग है, जिसे हम बोलते हैं क्या, सेरिब्रम। यह क्या होता है, देखो, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग है, देख सकते हो आप, सबसे बड़ा भाग होता है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है ये। ओके, किसी भी बात को सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति और बोलने, सूचना, प्रेम, भय जैसी एक्टिविटी को नियंत्रित करता है, कौन, सेरिब्रम। यानी कि जो आपका बुद्धि हो गया, चतुराई हो गया, जितने भी सोचने समझने हैं, थिंकिंग पावर हो गया, थिंकिंग पावर हो गया, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग की बातें होगी। ओके, अंडरस्टैंडिंग की जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं। ओके, और आपका जो बोलने की स्पीकिंग पावर, जितनी भी सारी एक्टिविटी होती हैं वो सब कौन करता है, आपका कंट्रोल आपका सेरिब्रम करता है। यानी कि जो स्पीकिंग होगी, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रम। ओके, यह जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ये सेरिब्रम होता है। ओके, और उसके बाद कौन सा हो गया आपका, थैलेमस।
जो थैलेमस ये वाला भाग है, थैलेमस के काम क्या है, किन किन क्रिया को नियंत्रण करता है। देखो यह मस्तिष्क का वह भाग है जो आपका ठंडा गर्म, देखिए कोल्ड हो गया, हॉट हो गया, और आपका पेन हो गया, यानी कि ठंडा गर्म और दर्द का अनुभव, यानी कि ठंडा गर्म और आपका दर्द को पहचानने का कार्य कौन करता है, आपका थैलेमस करता है। कोल्ड, हॉट और आपका पेन, इन सब क्रियाओं को पहचानने का काम कौन करता है, आपका थैलेमस। ओके, उसके बाद आपका हो गया कौन सा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन सा भाग है, जो मैंने बताया ये वाला भाग, रेड वाला भाग है। इसका काम क्या है, देखो ये आपका भूख हो गया, यानी कि हंगर, थ्रस्ट, यानी कि भूख हो गया, प्यास हो गया, और आपका क्या है, ताप हो गया, यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि भूख, प्यास और टेम्परेचर, इन सब क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है, आपका देखो आपका हाइपोथैलेमस, यानी कि जो हंगर हो गया, थ्रस्टी हो गया और आपका टेम्परेचर हो गया, भूख, प्यास और ताप को आपका नियंत्रण करने का काम कौन करता है, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका हाइपोथैलेमस। ओके, अब बात करते हैं हम जो आपका सेकंड है, आपका मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं। जो मध्य मस्तिष्क का मध्य वाला भाग है उसे बोलते हैं हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ओके, सो ये काम क्या, इसका क्या काम है, जो इसके एक्टिविटीज़ है क्या क्या है, देखो किन किन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है ये वाला। देखो जो देखना है और सुनने, ओके, जो देखने हैं और सुनने की पावर को कंट्रोल कौन करता है, आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ओके, सो यानी कि जो देखने सुनने की शक्ति को नियंत्रण कौन करता है, आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो आपका मध्य मस्तिष्क का भाग है। ओके, यानी कि आपका लिसनिंग हो गया, और आपका किसी को भी देखने, ओके, किसी को भी सुनने और देखने, इन सब क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है, आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो आपका मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। ओके, उसके बाद हो गया आपका तीसरा भाग बैक ब्रेन, यानी कि आपका पश्चिम मस्तिष्क, जिसे हम बोलते हैं बैक ब्रेन बोलते हैं। ओके, इसके 3 भाग होते हैं। पहला हो गया आपका सेरिब्रम, ये वाला भाग, सॉरी है, जो ये वाला भाग है आपका, इसे बोलते हैं हम सेरिबेलम। उसके बाद ये वाला भाग हो गया आपका मेडुला ओब्लोंगेटा। उसके बाद ये वाला भाग हो गया जो रीढ़ की हड्डी से आपका टच होता है, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब हम बात करते हैं जो सेरिबेलम है उसके क्या कार्य हैं। देखो जो सेरिबेलम है इसके कार्य क्या है, देखो ये क्या करता है, आपका बैलेंसिंग, यानी कि जो आपका शरीर का बैलेंस है, शरीर का जो संतुलन है पूरे शरीर का, उससे आपका क्या है, उससे बनाने का काम कौन करता है, उससे क्या है आपका बनाए रखने का काम कौन करता है, आपका सेरिबेलम। यानी कि मनुष्य के जो मस्तिष्क है, जो मनुष्य का मस्तिष्क का ये वाला भाग है, क्या करता है, मनुष्य के इस भाग का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाने के, बॉडी का पूरा आपका संतुलन यानी कि बैलेंसिंग करना है, पूरा बैलेंस बना के रखता है, संतुलन बना के रखता है। ओके, और आप बात करते हैं आपका मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा ये क्या करते, देखो मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है, पीछे का भाग देख सकते हो, ये वाला पीछे का भाग है। ओके, और इसके क्या क्या कार्य हैं मेडुला के, देखो मैं बताता हूँ आपका मेडुला के कार्य। जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर जगह कार्य इसके क्या है, मेडुला ओब्लोंगेटा के हम कार्य की बात कर देंगे, यहाँ पर जगह है तो हम यहाँ पर कार्य की बात करते हैं इसकी। ओके, सो मेडुला ओब्लोंगेटा है, इसके क्या क्या कार्य हैं अब मैं बताता हूँ आपको। देखो सो इसके कार्य हैं, देखो फर्स्ट आपका जो आपका हार्ट बीट है, यानी कि दिल की धड़कन है, उसे नियंत्रण करता है। सेकंड हो गया आपका ब्लड प्रेशर,
ब्लड प्रेशर यानी कि जो ब्लड प्रेशर है, रक्त का बहाव है, उसे नियंत्रण करता है एक्टिविटीज़ को। और तीसरा हो गया आपका ब्रेथ। अब जो मेडुला ओब्लोंगेटा के क्या कार्य हैं, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और ब्रेथिंग यानी कि सांस श्वसन का नियंत्रण, इन सब क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? आपका मेडुला ओब्लोंगेटा, जो मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है वो करता है, जिसे हम बोलते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा। ओके, सो एक बार दोबारा हम रिपीट करते हैं। मेडुला ओब्लोंगेटा का कार्य क्या है? हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और ब्रेथिंग, सब क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है? आपका मेडुला ओब्लोंगेटा। उसके बाद आपका प्रमस्तिष्क का जो लास्ट वाला भाग है, इसे बोलते हैं हम स्पाइनल कोर। ओके, स्पाइनल कोर देख सकते हो, स्पाइनल कोर, जो आपका स्पाइनल कोर है, अब इसके क्या कार्य हैं हम बताता हूँ। देखो, जो स्पाइनल कोर होता है ये क्या होता है? देखो, रीढ़ की हड्डी से आपका टच होता हुआ भाग है, देख सकते हो। तो इसका जो मुख्य कार्य है स्पाइनल कोर, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। स्पाइनल कोर को, जो स्पाइनल कोर है, इसे हम क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु भी बोलते हैं। ओके, सो ये मेडुला ओब्लोंगेटा के बाद इसका क्या है आगे, इसका क्या स्टडी हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो जितने भी आपकी एक्टिविटीज़ हो, कौन सी एक्टिविटी, जैसे कि आपका आँख में कचरा गिर जाता है, जब आँख में कचरा गिर जाता है यानी कि प्रावर्तिक क्रियाएं, जितनी भी आपकी प्रावर्तिक क्रियाएं हैं, ओके, जितनी भी आपकी प्रावर्तिक क्रियाएं हैं, यानी कि जैसे कि आपकी आँखों में कचरा गिर गया, ओके, आँखों में कचरा गिर जाने के बाद क्या होता है? आँखों में कचरा गिर जाने के बाद आपका क्या, आँखें क्या है, ऑटोमेटिक आपका झपकती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इसका कार्य है, जितनी भी आपकी यह मस्तिष्क का वह भाग होता है, देखो, बैकबोन तक फैला होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी तक ही फैला होता है स्पाइनल कोर, ये वाला भाग। ओके, कोड मुख्य कार्य इसका जो मैंने बताया आपका, जो जितनी भी आपकी रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी कि प्रावर्तिक क्रियाएं हैं, जैसे कि प्रावर्तिक क्रिया, जैसे कि मैंने बताया, देखो, आँखों में कीड़ा गिरने पर, यानी कि आँखों में कोई कचरा गिर गया, कीड़ा गिर गया, वो ऑटोमेटिक खुद ही बंद हो जाती है, देखा होगा आपने। ओके, ये हर समय हमारे आंखों में होता रहता है कि कोई भी कचरा गिरा, कोई भी कीड़ा गिर गया, वह ऑटोमेटिकली खुद ही बंद हो जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, यानी कि आपका प्रतिवर्ती क्रिया, हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया है। ये ऐसी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? आपका स्पाइनल कोर। ओके, जिसे मेरुरज्जु बोलते हैं, यानी कि आपका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जैसी क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य कौन करते हैं? आपका स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड के कार्य बताए मैंने आपको कौन कौन से हैं। ओके, सो हमने क्या क्या स्टडी किया? देखो, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ब्रेन है, ब्रेन को 3 हिस्सों में बांटा है। ओके, आपका जो फ्रंट ब्रेन है, मिडिल ब्रेन है और आपका जो बैक ब्रेन है। ओके, पीछे का भाग इन भागों में बांटा है, 3 भागों में। उसके बाद जो फ्रंट ब्रेन था जो आपका ये वाला, फ्रंट ब्रेन के 3 भाग थे आपका, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ओके, और जो सबसे बड़ा भाग था इसका फ्रंट ब्रेन का, ये था आपका सेरिब्रम। ओके, यहाँ एक बार हम दोबारा से रिकेप कर लेते हैं। देखो किस किस भाग के क्या क्या कार्य हैं, दोबारा हम रिकेप कर लेते हैं। देखो, जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम या जो आपका मस्तिष्क है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ओके, स्पीकिंग पावर, थिंकिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग, बोलने की, सोचने की, समझने की, जितनी भी आपकी क्रियाएं आती हैं उन सबको नियंत्रण करता है आपका। ओके, थैलेमस क्या होता है? देखो, थैलेमस आपका ठंडा, गर्म और दर्द, इन सब का क्या अनुभव कौन कराता है? आपका थैलेमस। इन सब क्रियाओं को, आपका एक्टिविटीज़ को आपका पहचानने का कार्य थैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है? हाइपोथैलेमस का कार्य भूख, प्यास और टेम्परेचर, यानी कि ताप को नियंत्रण करता है, यानी कि भूख, प्यास और टेम्परेचर, इन सब एक्टिविटीज़ को आपका कंट्रोल कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस। ओके, उसके बाद हमने बताया जो आपका सेकंड भाग हो गया मिडिल ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना।
ओके। कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना यानी कि आपका लिसनिंग पावर और किसी भी को आपकी वॉच करने की, देखने की, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उन सब क्रियाओं को नियंत्रण करता है आपका कौन? ये वाला आपका जो मिडिल आपका ब्रेन है यानी कि कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना, वो सब आपका नियंत्रण करता है। ओके। सो कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना आपका देखने और सुनने, लिसनिंग, और किसी को भी आपका वॉच करने की, हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं, सब क्रियाओं का आपका नियंत्रण करता है। ओके। तो तीसरा भाग था आपका ब्रेन का बैक ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। इसके 3 भाग हो गए, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा, स्पाइनल कोर। सेरिब्रम के क्या कार्य है? आपका जो शरीर का जितना भी आपका संतुलन है, यानी कि आपका शरीर का संतुलन बनाए रखने का बैलेंसिंग, आपका एक उसमें क्या है, संतुलन बनाए। जैसे कि आपका शरीर है तो संतुलन कैसे बना रहेगा? जैसे कि आप कहीं पे चल रहे हो तो आपका क्या है, बैलेंस बनेगा। उठ रहे, कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो बैलेंसिंग करके आप एक्टिविटीज़ करोगे, आपका बैलेंस कंट्रोल में, आपका नियंत्रण कौन करने का काम करेगा? तो आपका सेरिबेलम। ओके। मेडुला ओब्लोंगेटा दूसरा भाग है आपका पश्चिम मस्तिष्क का यानी कि बैक ब्रेन का दूसरा भाग, मेडुला ओब्लोंगेटा। इसके क्या क्या कार्य? फर्स्ट है आपका हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रेथिंग यानी कि आपका दिल की धड़कन होती है, रक्त का बहाव और आपका सांस लेने की, इन सब की क्रियाओं को आपका कौन नियंत्रण करता है? आपका मेडुला ओब्लोंगेटा। और तीसरा भाग था आपका बैक ब्रेन का स्पाइनल कोर। जितने भी आपका रिफ्लेक्स एक्शन, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, प्रातिवृत्तिक क्रियाएं होती है, जैसे कि आपकी आँख में कोई कीड़ा गिरने पर आँखों का खुद खुलना या बंद होना। ओके। इन सब क्रियाओं को कौन नियंत्रण करता है? आपका स्पाइनल कोड। ओके। सो स्टेप बाय स्टेप आज मैंने बताया है इसके बारे में। आपका न्यूरॉन, आपका नर्वस सिस्टम के बारे में। ओके। सो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, आप वीडियो तो देखोगे, मेरी आदत है रिकैप करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरॉन सिस्टम, नर्वस सिस्टम आज हमने स्टडी की है। नर्वस सिस्टम 3 भागों से मिलकर बना होता है, 3 भागों में बटा होता है। एक होता है आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन के बाद हो गया ब्रेन, उसके बाद स्पाइनल कोड। ओके। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, स्पाइनल कोड यानी कि आपका मेरुरज्जु। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन को 3 भागों में बांटा हमने। आपका फ्रंट ब्रेन हो गया, उसके 3 भाग है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसके बाद जो मिडिल ब्रेन हो गया उसे बोलते हैं हम कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना। ओके। उसके बाद बैक ब्रेन हो गया आपका पश्चिम मस्तिष्क, उसके 3 भाग हो गया आपका सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा और आपका स्पाइनल कोर। ओके। सबके कार्य बताए हमने स्टेप बाय स्टेप, देख सकते हो आप। ओके। सो ये आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आज आपको शेयर की है। ओके। सो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो ऐसे ही मैं छोटे छोटे वीडियो डालता रहूँगा नॉलेज के। ओके। मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ओके। सो देख सकते हो आप, फर्स्ट मैंने डायग्राम बनाया है, फिर आपका स्टेप बाय स्टेप डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने आपको स्टडी कराई है। ओके। किस कौन कौन से भाग के क्या क्या कार्य हैं। ओके। स्टेप बाय स्टेप स्टडी कराई है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए मुझे। ओके। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हेजिटेशन तो होता ही है बनाने के लिए, जो फर्स्ट टाइम बनाएंगे। ओके। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हेजिटेशन निकल जाएगा। ओके। सो फर्स्ट क्या है आपका फ्रंट ब्रेन, सेकंड हो गया मिडिल ब्रेन और थर्ड हो गया आपका बैक ब्रेन। ओके। इसकी हमने स्टडी किया आज। ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड बाय फॉर नाउ।